हाय गाइस, फाइनली आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2023 कंप्लीट हो चुका है, जिसकी तैयारी आप लास्ट के एक साल से कर रहे थे। दोस्तों काफी सारे बच्चों के मैसेज आए, बहुत डरे हुए बच्चे, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कैसा पेपर था, बहुत स्पेक्यूलेशन चल रहे हैं, पेपर मुश्किल था, आसान था, कितनी कट ऑफ जाएगी, पेपर 2 कैसा था, सबके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, क्या सेफ स्कोर हो सकता है। क्योंकि देखिए आप आंसर कीज से जो है डिफरेंट आंसर कीज से जो है अपना क्वेश्चन पेपर मिलाओगे तो एक स्कोर आपके सामने निकल के आएगा। तो आपका अभी जो डाउट है वो ये होगा कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मैं सेफ स्कोर कर रहा हूं ताकि मेरा सिलेक्शन जो है इस एग्जाम के अंदर हो जाए। हर एक चीज के बारे में बात करेंगे विद लॉजिक विद कंसेप्ट। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। ठीक है, पेपर 2 जो है बेसिकली वो बिल्कुल ही दोस्तों उसका कोई स्पेकुलेशन लगा ही नहीं सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के ऊपर। रीजन बीइंग, अब मैं ये कैसे बता सकता हूं आपको कि आपने पेपर 2 में जो है कितना लिखा है, क्या लिखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 2.5 घंटे में पेपर पूरा कर लिया था, काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी भी कुछ छूट गया होगा एग्जाम में, राइट। इसलिए बोला जाता है कि टाइमली टेस्ट सीरीज लगाओ, हर एक चीज की प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम में। तो मेनली हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में, उससे जो है एक रफ आइडिया आपको हो जाएगा, और पेपर 2 का भी मैंने उसमें कुछ कंपोनेंट जो है डिस्कस किया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। कितनी पोस्ट थी इस बार? 322 जो है पोस्ट सीएपीएफ एसी 2023 के नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, पेपर 1 जो है वो मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कहेंगे कि हर एक बच्चा ही करके आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। मॉडरेट लेवल का मतलब ये है जिस बच्चे ने मेहनत की है, बेसिक बुक्स को नहीं छोड़ा है, जैसे कि पॉलिटी है, आपकी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं अभी एक आंसर की देख रहा था, उसमें क्वेश्चन था बहुत प्यारा सा। तो जो क्वेश्चन की जो आंसर की जो डिस्कस कर रहे थे वो बता रहे थे कि यार ये पता ही नहीं क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो मैं कमेंट तो करने वाला था कि एनसीईआरटी 12th क्लास का क्वेश्चन आप जाके देखो एक बार, फिर मुझे लगा कि छोड़ो क्यों किसी के चैनल पे जाके कमेंट करना, इजंट इट। हाँ, तो क्वेश्चन जो है आपका पेपर मॉडरेट था। अब देखिए यहाँ से जो है मेन चीज शुरू हो जाती है आपकी। ठीक है, इस चीज पे शायद आप एग्री भी करो, यूपीएससी है ना, उसको एग्जाम आपसे कंडक्ट करवा लिया है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों ने दिया होगा पेपर, लाखों में लोग देते हैं पेपर, मान लो 1.5 लाख लोगों ने पेपर दिया है। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है, मान लीजिए 1.5 लाख लोगों ने पेपर दिया है। तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो टॉप स्कोरर होगा, राइट। फिर नीचे 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 जाते जाएंगे, कोई एक बच्चा होगा जिसका 1.5 लाख जो है रैंक बनेगा फॉर एग्जाम्पल, या फिर मार्क्स के हिसाब से आप लगा लो। ठीक है, तो यूपीएससी को क्या चाहिए, पहले नंबर का जो बंदा है जो सबसे ऊपर है पेपर 1 में, और जो 1800 नंबर या 2000 का जो नंबर है, जितने यूपीएससी को चाहिए बेसिकली, उन टॉप वाले बच्चों को उठा लेगी यूपीएससी, उन्हीं के बेसिस पे आपकी फिर कट ऑफ बनती है। ठीक है, बाकी जो नीचे वाले हैं वो तो फिर अगली बार दो पेपर, राइट, वो वाला काम है। तो पोस्ट के हिसाब से यूपीएससी का क्या है, आप देखोगे 5 टाइम 5.5 गुना 5.8 टाइम 6 टाइम्स मैक्सिमम, इतने जो बच्चे को जो है यूपीएससी शॉर्टलिस्ट करता है। तो अगर 5 बार गुना करोगे आप तो तकरीबन 1600 बच्चों के आसपास बनते हैं, और 6 बार गुना कर लोगे तो तकरीबन 1800 से लेके 1900 बच्चों के आसपास जो है बच्चे बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी बच्चों ने पेपर दिया आप में से टॉप के जो 1800-1900 बच्चे होंगे, सिर्फ उन्हीं को जो है रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई किया जाएगा और आगे जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको उन 1800-1900 में आने के लिए कितने मार्क्स चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। कट ऑफ का जो फैक्टर है, कैसे डिटरमाइन की जाती है कट ऑफ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पेपर की जो टफनेस थी वो मॉडरेट थी, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है रिटन क्वालिफाई वर्सेस फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, इसमें देखिए दो चीजें होती हैं। एक बच्चा है यहाँ पे, ये वाला बच्चा, इसके जो है फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूँ, मान लीजिए लिखा हुआ है कि कट ऑफ 120 गई है। ठीक है, एक बच्चा है जिसके पेपर 1 में जो है 120 नंबर आ गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और एक बच्चा है जिसके ज्यादा नंबर है इससे। ठीक है, तो रिटन एग्जाम तो इजीली क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या ये आ पाएगा, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेंगे, पेपर 2 के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, आपके लिए रिस्क है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए आपका पेपर 2 भी ठीक ठाक ही हुआ है और आपके नंबर भी बॉर्डर लाइन पे हैं, तो उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम है दोस्तों, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कितने मार्क्स के ऊपर प्रॉब्लम खत्म होगी आपकी। ठीक है, तो फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं कट ऑफ को, वो कौन से फैक्टर है? पोस्ट जो है, नंबर ऑफ पोस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो आपके कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। इस बार जो है 322 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, पिछली बार जो है 159 पोस्ट थी आई थिंक 2021 के टाइम पे, तो उस टाइम कट ऑफ देखो कितनी हाई चली गई थी, राइट। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे जो है आप रफ आइडिया लगा सकते हो कि कितने तक कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है,
दूसरी है अटेंडेंस। अब कितने लोगों ने पेपर दिए है, फॉर एग्जांपल एक पेपर को 1 लाख बच्चा देता है, सेम पेपर को 1.5 लाख बच्चे देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि कट ऑफ जो है आपकी थोड़ी ज्यादा जाएगी। रीजन बीइंग ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं, जितने ज्यादा बच्चे बैठेंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि टॉप के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको उठा लेगा यूपीएससी, राइट। तो वो वाला सीन है यहाँ पे। इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं कितने बच्चे जो हैं एग्जाम देने आए थे, और कोई फायदा भी नहीं है स्पेकुलेशन करने का, राइट। तीसरा है आपका एग्जाम का लेवल, ये हम देख के बता सकते हैं। रीजन भी हमने क्वेश्चंस को देखा है, लास्ट के 4-5 साल से 6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल एक रफ आइडिया जो है लग जाता है कि किस लेवल का जो आपका पेपर जो था बेसिकली, ठीक है। तो इन दो के बेसिस पे पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट और एग्जाम लेवल के बेसिस पे जो है कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और क्या आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए। एक और चीज बताता हूं दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको 10 और मिल जाएंगी यूट्यूब पे, हर एक चैनल की जो है अपनी अलग जो है कट ऑफ निकालेंगे सब अपनी, ठीक है। लेकिन ये कट ऑफ जो है इट इज नॉट द लास्ट कट ऑफ, राइट। यूपीएससी की कट ऑफ में भी हो सकता है वेरी करे, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पस है कि एक सेफ स्कोर आपको बता दिया जाए कि भाई अगर इतने नंबर बन रहे हैं तुम्हारे तो अपनी तैयारी करो पीटी की, अगर इतने नहीं बन रहे हैं तो अपना दिल पे हाथ रख के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो। कहीं ना कहीं मेहनत में कोई कमी रही होगी, और हो सकता है कई बार एग्जाम वाले दिन भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ में भी वो इशू रहा होगा, राइट। चलिए अब इसका मैं क्लासिक एग्जांपल देना चाहता हूं यहाँ पे, 2023 वर्सेस 2019 सीएपीएफ 2019 में आपकी समवेयर अराउंड 330 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार 322 के आसपास वैकेंसी है, तो मिलती जुलती है, 6-7 वैकेंसी ऊपर नीचे है, ठीक है। इसकी कट ऑफ अगर आप देखोगे ना तो इसमें जो है यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स थे आपके वो 117 थे जनरल कैटेगरी के लिए आपके, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 108 थे, ओबीसी के लिए 116 थे, एससी के लिए 108, एसटी के लिए 102 और ईडब्ल्यूएस के लिए 26 नंबर थे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए वैसे हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से मार्क्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट सेम थी। अब वहां पे अटेंडेंस कितनी थी वो भी वेरी करी होगी, राइट। उसके बाद एग्जाम का क्या लेवल था वो भी वेरी किया होगा, इजंट इट। तो इसको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जब 330 वैकेंसीज आपकी आई थी तो 117 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ गई थी बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं 2023 की, ठीक है। तो 2023 में क्या बदल गया, व्हाट चेंजेस इन सीएपीएफएससी 2023? एग्जाम का लेवल डेफिनेटली जो है, एग्जाम का लेवल पहले वाले एग्जाम से काफी डिफिकल्ट है। 2021 के बाद से आप देखोगे तो लेवल में काफी जो है आप देखने को आपको मिलेगा। 2019 में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे, इस बार जो है 21 और 22-23 वाले 2-3 साल के एग्जाम्स में काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो लेवल बढ़ गया है, तो लेवल बढ़ने से क्या होता है, कट ऑफ जो है वो नीचे जाती है। कैसे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 250 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है, 1.5 लाख लोग देने बैठे हैं, पेपर बहुत ही आसान आ गया तो सब बच्चों के 150-150 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आ गया तो किसी भी बच्चे के जो है 130-140 नंबर से ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब किसी का मतलब 1-2 को छोड़ दो, वो बात अलग है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो सिलेक्ट होने वाले, इजंट इट। तो पेपर जो है डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू 2019। तो आप ये मान के चल सकते हो कि डिफिकल्ट अगर पेपर रहेगा तो कट ऑफ जो है और नीचे आने के चांसेस है, इजंट इट। तो चलिए इसी बेसिस पे देखते हैं क्या कट ऑफ रहने वाली है। ये बिल्कुल प्योरली स्पेकुलेशन है, कुछ नहीं इसमें वो कह सकते कि कितना जाएगा कितना नहीं, जस्ट एक रफ आइडिया देने के लिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जनरल की कट ऑफ 115 से 120 नंबर जा सकती है। आप बोलोगे कि सर लास्ट टाइम तो 117 गई थी, जा सकती है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। अब देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 100 के आसपास स्कोर बन रहा होगा, किसी का 90 के आसपास स्कोर बन रहा होगा, बट बिलीव मी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हार्ड वर्किंग है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2022 के इंटरव्यू दे चुके हैं, अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। अभी 3-4 बच्चों से मेरी बात हुई है जिनका 2-3 दिन में रिजल्ट आने वाला है। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मेरे 150 मार्क्स के आसपास बन रहे पेपर 1 में, क्या सेफ स्कोर है? इस बहुत सेफ स्कोर, कोई दिक्कत नहीं है। 150 नंबर में तो बहुत अच्छा रैंक आएगा आपका बल्कि इस साल, ठीक है ना। तो 115 से 120 जनरल, ओबीसी का 112 से 117, ईडब्ल्यूएस का 108 से 110, एससी का 105 और एसटी का 100 के आसपास। ईडब्ल्यूएस उसका सॉरी एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे बात नहीं करने वाला मैं, ठीक है। तो सेफ स्कोर, ठीक है, सेफ स्कोर जिनका भी 120 से ज्यादा का बन रहा है, लेकिन 120 का मतलब 120 कब है, जब एग्जैक्टली 120 नंबर आपके आए। कोई भी आंसर की आप उठा के देख लीजिए, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको गलत मिलेंगे ही मिलेंगे। कितनी भी आप आंसर की उठा के देख लीजिए, हर बार 3-4 क्वेश्चन के अंदर जो है वेरिएशन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आंसर की में मिलता है। तो सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, जो भी बच्चा जिनका 130 के अराउंड नंबर आ रहे हैं, 125, 130, 135, इससे ऊपर वाले तो भाई प्लीज कमेंट करके ये, और या फिर पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये मत कहना सर मेरे 160 नंबर बनने, क्या मैं रिटन क्वालिफाई कर लूंगा। वो थोड़ा स्टूपिडिटी सा लगता है, थोड़ा एग्जेजरेशन सा लगता है कि यार जानबूझ के बंदा पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों के 130, 40, 50, 60 जो भी नंबर आपके बन रहे हैं,
बिल्कुल सेफ है, अपनी पीईटी के लिए तैयारी करो, ठीक है। लेकिन जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, 100-110 की रेंज में हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल चांसेस है कि इतनी नीचे कट ऑफ जाएगी। रीजन बीइंग एग्जाम इतना भी मुश्किल नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं और आजकल जो है इंटेलिजेंट हो गए हैं बच्चे काफी, जैसे 2019 के मुकाबले और आज के मुकाबले रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा फर्क हो गया। 2019 के टाइम पे हार्डली 1 या 2 कोचिंग हुआ करता था, राइट। आज के दिन 10 कोचिंग आपको सीएपीएफ की मिल जाएंगे, इजंट इट? तो ये चीज है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। 130-40 नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैंने मार्क्स आपको बताए 120 से ऊपर अगर जनरल कैटेगरी में है आपके मार्क्स तो कोई इशू नहीं है, फिर आप अपने पीटी की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका स्कोर 100 से 110 के वाली लाइन में बन रहा है आंसर की देख के तो फिर नहीं होगा। रीजन भी 100 से 110 आपका आंसर की से आप देख के बनाओगे, उसमें से भी 4-5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, 10 नंबर और घटा लो, ठीक है। 110 में से 10 और घट गए तो 100 पे आ जाओगे, तो 100 में तो सिलेक्शन आई डोंट थिंक सो होने वाला है। पर यहाँ पे एक चीज हो सकती है, पेपर 2 में अगर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर चला गया, जैसे कई बच्चे होते हैं पेपर 1 में मान लो नहीं स्कोर कर पाए, पेपर 2 में मान लो आपके 110 नंबर आ गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो चेकिंग वगैरह पे डिपेंड करता है, तब जो है आपका रिटर्न क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन उसमें फिर वही बात आ जाएगी, 100 नंबर आप यहाँ पे ला रहे हो, 110 नंबर आप यहाँ पे ला रहे हो, कितने हुए? 210। रिटर्न तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में फिर आपको इंटरव्यू में 150 में से कितने चाहिए? 120 नंबर, 125-30 ऐसे, वहां पे फिर आप मेरिट आउट हो जाओगे, ठीक है। तो मेरे कहने का कुल मतलब ये है, जो बच्चे बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हैं प्लीज टाइम वेस्ट ना करें, अपने नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करिए, दिल पे हाथ रखिए, ईमानदारी से पूछिए कि आपने उतनी मेहनत की थी जितनी करनी चाहिए थी। अगर आपने मेहनत की थी उस लेवल की, स्टिल अगर आप इतने नंबर पे आप पहुंचे हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेहनत और आपको करनी पड़ेगी, अपने रिसोर्सेज को आपको चेंज करना पड़ेगा। उनकी वीडियो जो है मैं अभी बहुत जल्द लाने वाला हूँ, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का 130-40 का स्कोर बन रहा है, प्लीज स्टार्ट योर पीईटी प्रिपरेशन। एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जिनका भी वेट ज्यादा है, अच्छा स्कोर कर रहे हो, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो वेट की वजह से जो है मेडिकल आउट हुए हैं, प्लीज ऐसी गलती आप मत करना, बहुत सुनहरा मौका मिलता है, इतनी मेहनत के बाद जो है एग्जाम क्वालिफाई होता है। तो जिनका ओवरवेट है प्लीज वेट घटाने के ऊपर जो है ध्यान दीजिए। 1.5-2 महीने में जो है, 1 महीने, बल्कि 1.5-2 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 1-1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा और अक्टूबर-नवंबर में आपके पीटी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपका कितना स्कोर है पेपर 1 के अंदर, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड पेपर 2 में जो है आपने कितना पेपर किया, कितना छूटा, वो सब बताइए, उसके बाद बात करते हैं। थैंक यू सो मच। आंसर की जो है आपकी कल आ जाएगी सुबह, एक्यूरेट आंसर की जो है बनाने के ऊपर ध्यान है इस बार, और विद सोर्स जो है वो ऐसे इस तरीके के आंसर की बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल द टाइम जय हिंद।